हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी के पर्यावरण विषय का सप्ताह 29 मतलब 29 पाठ है 27 कोशिश हुई कामयाब के प्रश्नों को हल करने वाले बच्चों। तो आप लोग तैयार हो? देखते हैं सप्ताह 19 दिवस 1 पाठ 27 कोशिश हुई कामयाब। ठीक है, चर्चा के बिंदु है बच्चों यहाँ पर। सीखने के बिंदु है दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में सहयोग करना, ये मकसद है इस पाठ का। और चर्चा के बिंदु है बच्चों, दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। दूसरा है सफेद छड़ी का उपयोग कौन करता है। और तीसरा है जो व्यक्ति देख नहीं सकते वह पढ़ाई कैसे करते हैं। तो ये चित्र ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, इसमें क्या दिख रहा है। इसमें व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और इनको चश्मा लगा हुआ है, लगता है इन्हें दिखने में परेशानी है। तो इस चित्र पे और इन बिंदुओं पे चर्चा आप क्लासरूम में अपने टीचर के साथ करिएगा बच्चों। पढ़ो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 प्रश्न पहला, चुस्कुट के लिए आज का दिन क्यों खास था। तो उत्तर में लिखेंगे चुस्कुट 10 साल की हो गई थी और वह पहली बार स्कूल जा रही थी, इसलिए उसका आज का दिन खास था। दूसरा, जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो आपको कैसा लगा था। उत्तर में लिखेंगे जब मैं पहली बार स्कूल गई थी या गया था तब मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि स्कूल में पढ़ाई और दोस्त दोनों मिल रहे थे। तो बच्चों, आपको पहली बार जब स्कूल गए थे तो कैसा लगा था, ये आप अपना अनुभव भी यहाँ पर लिख सकते हो। ये मैंने अपना लिखा है। प्रश्न तीसरा है चुस्कुट 10 की हो गई किंतु अभी तक स्कूल क्यों नहीं जा पाई। तो उत्तर में लिखेंगे चुस्कुट 10 वर्ष को होने तक स्कूल इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि वह चल नहीं सकती थी, वह बाकी बच्चों से अलग थी। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 प्रश्न पहला, शिक्षक बच्चों से पता लगाने को कहेंगे कि अस्पतालों कार्यालयों में वृद्ध दिव्यांग जनों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है, उसके बारे में पता लगाओ और लिखो। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम अस्पतालों कार्यालयों में वृद्ध दिव्यांग जनों के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था होती है ताकि उन्हें कोई समस्या न हो। उनका काम पहले किया जाता है, उन्हें लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होती, उनके लिए अलग से नियम होते हैं। तो बच्चों, जो दिव्यांगजन होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनके लिए अस्पतालों में और कार्यालयों में अलग से व्यवस्था होती है। दूसरा है बस रेल में दिव्यांग जनों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उनके बारे में पता लगाओ और लिखो। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम बस रेल में दिव्यांग जनों के लिए अलग से सीट आरक्षित होती है और उन्हें किराया भी कम लगता है। तो दो चीजें होती है बच्चों, इनके लिए सीट भी आरक्षित होती है और किराया भी कम लगता है। सप्ताह 29 का दिवस 2 है बच्चों। सीखने के बिंदु है दिव्यांग बच्चों की भावनाओं को पहचानना और दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना और उन्हें सहयोग प्रदान करना। तो बच्चों, आप किसी दिव्यांग को सहायता प्रदान करते हो? लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला प्रश्न पहला, चुस्किट के पिता उसके लिए एक ऐसी कुर्सी लाए थे। तो हम उत्तर में लिखेंगे बच्चों चुस्कुट के पिता उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए थे। पिता को आबा ले कहते हैं। दूसरा है चुस्किट हर सुबह क्या देखती थी। तो उत्तर में लिखेंगे चुस्किट हर सुबह स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती थी। तीसरा है चुस्किट का मन क्या करने को कहता था। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों चुस्किट का मन कहता था कि वह भी बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए स्कूल जाती, यानी कि स्कूल जाने का उसका मन भी करता था। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 का प्रश्न पहला, आपको स्कूल में क्या क्या करना अच्छा लगता है। तो उत्तर मुझे स्कूल में पढ़ना खेलना टीचर और बच्चों से बात करना अच्छा लगता है। तो बच्चों, कैसा लगता है हमारा पढ़ाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करते रहे। हमारे वीडियो देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए बच्चों थैंक यू। प्रश्न दूसरा है बच्चों, यदि चुस्किट आपके स्कूल में प्रवेश लेती है तो आप उसकी किस प्रकार से सहायता करेंगे, लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों आप कैसे करते हैं बच्चों, या आप लिख सकते हो या हमने अपना अनुभव लिखा है। यदि चुस्किट हमारे स्कूल में प्रवेश लेती है तो उसे व्हील चेयर पर स्कूल घुमाती, उसकी मदद करती, उसके साथ पढ़ाई करती, खेलती व उसकी मदद हर प्रकार से करती। तो मैं तो इस प्रकार उस बच्ची की मदद करती बेटा, आप कैसे करते आप लिख सकते हो।
सप्ताह 29 का दिवस 3 है बच्चों। सीखने के बिंदु है दिव्यांग विद्यार्थियों को शाला आने जाने में सहयोग करना। तो इस पे चर्चा टीचर के साथ करिएगा। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, चुस्किट की पहियों वाली कुर्सी का चित्र बनाओ। तो यहाँ पर चित्र बनाइएगा बच्चों। यहाँ पर हमने पहिए वाली कुर्सी का चित्र बनाया है, जो दिव्यांग बच्चों के लिए उपयोग में लाई जाती है, जिन्हें चलने में दिक्कत होती है। चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, इस चित्र पे चर्चा करो बच्चों। इसमें क्या दिया है, यहाँ पर एक बच्ची है, यहाँ पर ये चेयर पे बैठी है और ये जो भी व्यक्ति है वो चेयर को चला रहे हैं। चर्चा करो पे प्रश्न पहला है, अब्दुल ने चुस्किट के लिए क्या सोचा। तो उत्तर हम लिखेंगे, अब्दुल ने चुस्किट के लिए स्कूल जाने का उपाय सोचा। दूसरा बच्चों, अब्दुल ने चुस्किट को स्कूल पहुंचाने में सहायता के लिए किन किन लोगों से बात की। तो उत्तर में लिखेंगे हम, अब्दुल ने चुस्किट को स्कूल पहुंचाने में सहायता के लिए बच्चों, शिक्षकों और हेडमास्टर से बात की। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, खालिस्तान भरिए। पहला है, सभी का एक ही काम था चुस्कुट की खालिस्तान को खालिस्तान में बदलना। तो इसका हो जाएगा, चुस्कुट की परेशानी को आसानी में बदलना। दूसरा है, चुस्किट को कुर्सी खालिस्तान पहियों वाली थी। तो 4 पहियों वाली कुर्सी थी बच्चों उसकी, तो हमने 4 लिख लिया। तीसरा है, बच्चों ने उबड़ खाबड़ रास्ते को खालिस्तान क्या किया था बच्चों, रास्ते को तो ठीक किया था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया ठीक। चौथा है, नदी पार करने के लिए खालिस्तान की फट्टियों की पुलिया बनाई। तो बच्चों ने क्या बनाया था बेटा, तो लकड़ियों की फट्टियों की पुलिया बनाई थी। ये याद रखिएगा बच्चों, ये एक न एक खालिस्तान एग्जाम में आ सकता है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, चुस्किट को स्कूल पहुंचाने में दिए गए व्यक्तियों ने क्या क्या सहायता की। तो अब्दुल ने क्या सहायता की थी, तो बच्चों, शिक्षकों व हेडमास्टर को मनाया था। हेडमास्टर है और शिक्षकों ने क्या हेल्प की थी बच्चों, क्या मदद की थी, तो बच्चों की मदद की थी उन्होंने। जो बच्चों ने रास्ता ठीक किया था, पुल बनाया था, सब चीज़ों में बच्चों की मदद की थी। तीसरा है, बच्चों की एक टोली ने क्या किया था, तो एक टोली ने उबड़ खाबड़ जमीन को ठीक किया था और दूसरी टोली ने क्या किया था, तो नदी पर पुल बनाया व वहां की जमीन को ठीक किया था। तो इस तरह सभी ने मिलजुल कर चुस्कुट के लिए स्कूल जाने का रास्ता बनाया और उपाय सोचा। सप्ताह 29 का दिवस 4 है बच्चों। सीखने के बिंदु है दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला का प्रश्न पहला, चुस्किट किस किस की सहायता से स्कूल पहुंच पाई। तो उत्तर में हम लिखेंगे, चुस्किट अब्दुल भूल गए थे तो यहाँ लिखा है हमने, चुस्किट अब्दुल हेडमास्टर, शिक्षकों और बच्चों की सहायता से स्कूल पहुंच पाई। प्रश्न दूसरा है, अगर आप अब्दुल की जगह होते तो चुस्किट के लिए और क्या क्या करते। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, हम भी चुस्किट की स्कूल जाने में मदद करते और उसे आत्मबल प्रदान करते। प्रश्न तीसरा है, क्या आपके स्कूल में रैंप बना है। तो हाँ, हमारे स्कूल में रैंप बना है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 प्रश्न पहला, यदि चुस्किट आपके स्कूल में पढ़ रही होती तो आप उसकी किस प्रकार से सहायता करते। तो हम उत्तर में लिखेंगे बच्चों, एक लाइन में लिखना है इसलिए हमने शॉर्टकट में लिखा है, पढ़ने में, साइकिल चलाने में सभी प्रकार से मदद करते। दूसरा प्रश्न है, रेल या बस में यदि आपके साथ दिव्यांगजन यात्रा कर रहा है तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, रेल या बस में उसकी चढ़ने व सीट तक जाने में उसकी मदद करेंगे। अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग या दिव्यांगजन व्यक्ति है बच्चों, तो आप क्या करते हो, उसको ट्रेन में चढ़ने में, बस में चढ़ने में मदद करते हो, फिर उसे सीट ढूंढने में, उस सीट तक पहुंचाने में मदद करते हो। तो ये सब लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। प्रश्न पहला है, लद्दाख में आमालेक का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, अगर हमारा समझाना आपको अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वीडियो को देख पाए और आपसे और हमसे जुड़ पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। और कक्षा 5वीं की भी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर हमने अपलोड की है, तो उसे भी अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। ओके, प्रश्न, लद्दाख में आमा लेक का अर्थ क्या होता है का उत्तर देख लेते हैं बच्चों। लद्दाख में आमा लेक का अर्थ होता है माँ, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, लद्दाख में आबाले का अर्थ क्या होता है। तो आबाले का अर्थ होता है बच्चों पापा जी।
उसके बाद प्रश्न तीसरा है लद्दाख में मेमेले का क्या अर्थ होता है। तो लद्दाख में मेमेले का अर्थ होता है बच्चों दादाजी, मतलब माँ को आमा ले, पापा जी को आबा ले और दादाजी को मेमेले कहते हैं लद्दाख में। ठीक है, कितने प्यारे प्यारे शब्द है ना ये। सप्ताह 29 का दिवस 5 है बच्चों। सीखने के बिंदु है दिव्यांग बच्चों का शाला में समावेशन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहले का प्रश्न पहला है आप प्रतिदिन किन किन लोगों के साथ स्कूल आते जाते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम, मैं प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाती हूँ, कभी कभी भाई या पापा जी मुझे गाड़ी से स्कूल छोड़ देते हैं। प्रश्न दूसरा है आपके आसपास कौन कौन सी इमारतें हैं जहां पहिए वाली कुर्सी अंदर ले जाने की सुविधा है। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों हमारे आसपास अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर, बैंक, स्कूल है जहां पहिए वाली कुर्सी को अंदर ले जाने की सुविधाएं है। आजकल ये सुविधा सारी जगहों पर हो रही है बच्चों। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा रहता है जिसे किन्हीं कारणों से स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, क्या तुम उस बच्चे की सहायता करना चाहोगे। तो उत्तर में हम लिखेंगे हाँ, हमारे घर के पास एक बच्चा है जिसे स्कूल जाने में पैर की वजह से परेशानी जाती है, उसे हम अपने साथ स्कूल ले जाते हैं। तो बच्चों अगर आपके भी घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा है तो उसकी मदद जरूर कीजिएगा बच्चों। सप्ताह 29 का दिवस 6 है बच्चों। पुनर्बलन मतलब रिवीजन है। यहाँ पर हमने जितना सप्ताह 1 से लेके 5 तक पढ़ा उसका रिवीजन होगा बच्चों। ठीक है, लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला है बच्चों। प्रश्न पहला है चुस्किट के लिए आज का दिन खास क्यों है। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों जैसा कि हमने पहले देखा वही लिखेंगे। चुस्किट 10 साल की हो गई थी लेकिन वह अभी तक स्कूल नहीं जा पाई थी। आज उसके स्कूल का पहला दिन था इसीलिए वह खुश थी, यह दिन उसके लिए खास था। अभ्यास क्रमांक 2 में है प्रश्न दूसरा आपके स्कूल में क्या क्या अच्छा लगता है। आपको स्कूल में क्या क्या अच्छा लगता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों मुझे स्कूल में पढ़ना, खेलना, शिक्षकों व बच्चों से बात करना अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है बच्चों, आप ये यहाँ पर भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हो, लिख सकते हो। अभ्यास क्रमांक 3 के अंतर्गत है बच्चों प्रश्न तीसरा चुस्किट किस किस की सहायता से स्कूल पहुंच पाई। तो उत्तर में हम लिखेंगे चुस्किट बच्चों अब्दुल लिखेंगे यहाँ पर अब्दुल हेडमास्टर और शिक्षकों की मदद से स्कूल पहुंच पाई। अभ्यास क्रमांक 4 में है प्रश्न चौथा आप प्रतिदिन किन किन लोगों के साथ स्कूल आते जाते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे मैं प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ स्कूल आता जाता हूँ या आती जाती हूँ, कभी कभी मेरे भैया या पापा भी मुझे स्कूल छोड़ देते हैं। तो बच्चों आप कैसे स्कूल जाते हो वो आप यहाँ पर अपना लिखिएगा। ओके, कि आप स्कूल कैसे आते हो। ठीक है, तो इस तरह यहाँ प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों अपने कंप्लीट। और कैसा लगा हमारा समझाना लिखवाना, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे, हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। वैसे बच्चों हम एग्जाम के लिए भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, सो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे हमारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियो देख सके और आप और हम संपर्क में बने रहे। तो वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।